सी व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपीस, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसका फायदा क्या है जो लीगली बाइंडिंग नहीं है। देखिए आर्टिकल 37 ने क्लियर कर दिया कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट हाँ गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है, और इनको आपको लॉस के अंदर स्टेट को इनकॉर्पोरेट करना है, उनकी ड्यूटी है ये करना। लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है, मॉरल ड्यूटी है। सी डीपीएसपीज आर बेसिकली मॉरल ड्यूटी ऑफ स्टेट, मॉरल ड्यूटीज ऑफ स्टेट। अब देखिए इशू क्या है। सी जो चीज लीगली बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट भी वो करना अवॉइड ही करती है ज्यादातर। देखो कहाँ ही उसने इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें करी हैं। तो अम्बेडकर से पूछा गया था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एडिंग टू द बल्कीनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑलरेडी द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसी चीज कानून में क्यों लिखवा रहे हो जो कानूनी नहीं है। से आप समझ रहे हैं, कानून होता है जो लीगली बाइंडिंग हो, तो फंडामेंटल राइट्स लीगली बाइंडिंग है। अब डीपीएसपी क्यों लिखवा रहे हो जो लीगली बाइंडिंग नहीं है? आर यू गेटिंग दिस? कि एजुकेशन, हेल्थ, देखो अंबेडकर ने क्या बोला, ये बहुत जरूरी है एक देश के लिए, तो लोगों ने बोला ठीक है फंडामेंटल राइट्स में करवा दो। अलग से एक पार्ट बनाना जो बाइंडिंग भी नहीं है, ये क्या ज्ञान क्यों बांट रही हो मुफ्त का, जब फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। तो देखो अंबेडकर बहुत बढ़िया जवाब देते हैं, वही मैं बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंस में हम लिखेंगे। अंबेडकर क्या बोलते हैं कि देखिए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ न्यूली बॉर्न नेशन, आई वांट कि हमारा देश जो है वो क्या करे, वो लोगों को, हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट दे जो चाहता है, हर बंदे को मुफ्त में एजुकेशन दे, हर बंदे को हेल्थ मुफ्त में प्रोवाइड करे, राइट। अच्छा, वीकर सेक्शंस का वेलफेयर करे, वो जो सब डीपीएसपीज में लिखा है, राइट। नरिशमेंट प्रोवाइड करे, एनवायरमेंट को बचाए, पता नहीं क्या क्या करे, मैं चाहता हूं ये हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त हेल्थ, इन सब का वेलफेयर करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस, दैट इज मनी। मनी फॉर्म में कर सकते हैं, पैसा चाहिए या मटेरियल रिसोर्सेस चाहिए, और 200 साल एक्सप्लॉइट होने वाले देश के पास ये नहीं है। सी 200 साल एक्सप्लॉइट होने वाले देश के पास ये चीजें नहीं है। मैं चाहता हूं ये हो, पर रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है। बट हाँ, इसीलिए मैंने डीपीएसपी को क्या किया है, मॉरल ड्यूटी रखा है। वरना मैं स्टेट की इसे लीगल ड्यूटी भी कर सकता था, मैंने मॉरल ड्यूटी रखा है। जिस दिन हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, उस दिन आप देखिएगा हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करेंगे कानून बना के। से आप समझ रहे हैं? देखिए, एक इंसान, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में आइडियोलॉजी, एम क्या है, उससे फर्क पड़ता है। सी दिस इज अ थिंग जो आपको थोड़ी सी ऑफेंसिव लग सकती है, पर ये सच है, राइट। लेकिन आप इसे पॉजिटिव वे के अंदर देखिएगा। सी कैसे? सी लेट्स से, ये बहुत एक ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से आप रिक्शा में बैठे, यहाँ तो इतनी चलती, दिल्ली वगैरह में आप बैठे हैं, तो ऐसा ना बहुत होता है, इंडिया में हर बंदे को एडवाइस देने का शौक होता है। तो आप रिक्शा में बैठे, आप बैठे, आपका फ्रेंड बैठा है, अभी आपके पास, रिक्शा वाले से आप 5 रुपए के लिए लड़ रहे थे, आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो आप अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहे हो कि यार मेरे को ना वेगस घूमने जाना है, तू देखियो वेगस घूमने जाऊंगा, 5 लाख क्या वो गैम्बलिंग करूंगा, हो सकता है किस्मत चल जाए, पर डजेंट मैटर, वेगस घूमूंगा, लेट्स से एम्स्टरडेम जाऊंगा, जो भी आपने एम बनाया आप वो बोले, है ना। तो सुनने में अजीब लगता है, आपका दोस्त भी ये बोले कि अभी तेरे पास पैसे तो है नहीं, क्यों घूमेगा, क्या करेगा, हो सकता है वो बोले, हो सकता है वो आपको सपोर्ट करे। लेकिन जर्नलाइज नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियोटाइप नहीं दे रहा हूँ, एक जस्ट एग्जांपल, गुड ह्यूमर में। तो रिक्शा वाला शायद पलट के आपको ये बोल दे कि अरे भैया क्या रखा है वेगस वूगस में, गोवा वगैरह में क्या रखा है, हरिद्वार जाओ, पाप धोआओ अपने, क्या मन को शांति मिलेगी। हरिद्वार जाना चाहिए, वेगस कौन जाता है? बट द फैक्ट इज, वो जा भी नहीं सकता है वेगस, राइट। वो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा वेगस, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि उसने अपनी मेंटालिटी ही इतनी रख ली है। सी ड्रीम्स देखना बड़ी बात नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ड्रीम से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, और वो देखने चाहिए। साउंड स्लीप हम बिल्कुल कहते हैं। तो अम्बेडकर भी वही चीज, देखो डायरेक्शन होनी चाहिए, आपका एम होना चाहिए वेगस, चाहे आप कभी मनी माजरा से आगे ना जाओ, पर आपकी लाइफ में एक जीने का पर्पस है कि ये करना है मेरे को, आज नहीं तो कल। जिस दिन आप वेगस पहुंच जाओ, उस दिन अलग एम बना लो कि अब यहां जाऊंगा, अब यहां जाऊंगा।
सी, मैं अपने एंड पे बता रहा हूं, आपके अलग एम हो सकते हैं, गोवा जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, हरिद्वार जाना भी गलत नहीं है, पर वो एक एम होना चाहिए कि उसके बाद और भी है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें अपने ड्रीम्स को कि बस यही एंड है और कोई दुनिया है ही नहीं, कहीं नहीं जाना है। आर यू गेटिंग दिस? तो डायरेक्शन जिसके पास नहीं होती ना, वो अपना पोटेंशियल भी रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। आपको आईएएस बनना है, तो लेट्स से आज आपको लोग आके क्या बोलते हैं, तू बनेगा, सप्ली आई हुई है, 60% मार्क्स हैं, आज तक कभी पढ़ा नहीं, तेरे 2 बार प्री नहीं निकला, कोई बात नहीं, पेपर निकालना है ना। आपका एम तो है, आप बनो ना बनो फर्क नहीं पड़ता, पर वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि उसने तो ड्रीम ही नहीं देखा ना, उसके पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है ड्रीम देखने की। तो वो रिक्शा ही चलाता मिलेगा आपको, लाइक आई थिंक आप मेटाफर देख रहे हैं, वो रिक्शा चलाता ही मिलेगा। ड्रीम देखो, फुलफिल करने के लिए अपना पूरा एफर्ट दो, बाद में सक्सेस हो या ना हो डजेंट मैटर, ड्रीम बदल लेंगे, ड्रीम बदल लेंगे, पर देखना नहीं छोड़ना है। आप समझ रहे हैं? तो अंबेडकर 1947 असेंबली में खड़े होके क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं मेरा दोस्त, मेरा देश मुफ्त में एजुकेशन दे सबको, कॉलेज तक, ऐसा नहीं कि नर्सरी वालों को, वुमेन को अस्पताल में मुफ्त में इलाज हो, जो बंदा नौकरी ढूंढ रहा है सबको मिले। पर क्या दे सकते हैं? नहीं है पैसे, लेकिन हाँ, लिखवाना जरूरी है। मैं आर्टिकल 45 के अंदर ये लिखवा रहा हूं कि सरकार को कोशिश करनी है 14 साल के बच्चों तक मुफ्त एजुकेशन पहुंचाने की। जिस दिन पैसे होंगे सरकार देगी, दैट इज आवर नेशन। और आप देखिए बहुत टाइम लगा, 2009 के अंदर हमने सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों को दिया। आज भी अगर आपसे कोई पूछे ना आपका देश क्या है क्या नहीं, आप कितने गर्व से बोलते हो आरटी, मनरेगा। एम्प्लॉयमेंट मुफ्त में देनी थी, आर्टिकल 47, सरकार ने 2006 में मनरेगा दिया, लॉ बना के, वो भी सिर्फ रूरल गांव में गरीब लोगों को 100 दिन के लिए। लेकिन आज भी आप कितने खुशी से बोलते हो। वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया कि इट इज द बेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल टू इंडिया, टू इंडियंस। तो आप देखिए डीपीएसपी, जैसे आप कहते हैं ना, दिस इज लाइक अ स्वर्ग, दैट देश ये करना चाहता है, पैसे नहीं है, पर जिस दिन होंगे उस दिन करेंगे जरूर। आप समझ रहे हैं? तो डीपीएसपी आपको डायरेक्शन दिखाता है। अंबेडकर ने बोला लिखेंगे जरूर, और उनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मैं लिखवा दूंगा, इट इज अ चेक दैट इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। कि आप मान लो ये तो लोगों को देना ही है, लेकिन बस बैंक की कन्वीनियंस हो जाए, बैंक के पास पैसे आ जाए एंड कैश करवा देंगे आपके नाम पे। हमने चेक लिखा हुआ है मुफ्त एजुकेशन वगैरह का, टाइम लगा 70-70 60-60 साल एजुकेशन और हेल्थ वो एम्प्लॉयमेंट देने को लग गए, देंगे। सी, एल्कोहल हम चाहते हैं कि प्राइवेट यूज के लिए बैन हो जाए, सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हो, जैसे सैनिटाइजर वगैरह। लेकिन सरकार अभी कर नहीं सकती क्योंकि टैक्स बहुत आता है ना, उससे टैक्स बहुत आता है। भगवान करे हम कर दें, जिस दिन पैसे होंगे उस दिन गवर्नमेंट खड़े होके बोलेगी कि पूरे देश में अल्कोहल प्राइवेट यूज के लिए बैन। अच्छा या बुरा वो देखो अलग बात है, वो आपका पर्सनल व्यू है, मैं आपको बता रहा हूं, दैट वाज द एम इन 1947। पैसे होंगे कर देंगे। सिगरेट हम बैन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तंबाकू की ऐड करती है, मुकेश आता है पिक्चरों से पहले, लेकिन कर नहीं सकते पूरा बैन, टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि पैसा आता है ना सरकार के पास। जिस दिन लेट्स से बहुत पैसे होंगे उस दिन ये भी बैन कर देंगे। तो एम है, जिस दिन होंगे। और अंबेडकर ने एक और चीज बोला कि आप कह रहे हो कि दीज डीपीएसपीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, इनका काम क्या है, मॉरल बाइंडिंग है। अंबेडकर कहते हैं कि दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में नहीं जा सकते आप अगर मुफ्त एजुकेशन हेल्थ नहीं दी, बट यस, दीज विल बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ पीपल, लोगों के लिए। क्यों? कोर्ट में नहीं जा सकते, पर जो पीएम सीएम 5 साल बाद वोट की भीख मांगने आएगा, आप उससे पूछोगे जरूर कि तूने किया क्या, और लोग वोट इस पे देते हैं। एंड थैंकफुली इंडिया इज शिफ्टिंग टू दिस मॉडल। सी यस, रिलीजन कास्ट बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है, नेशनलिज्म हमारे इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि लोग अभी नहीं समझे हैं। पर जिस दिन आप देखो बच्चे को डीपीएसपी ढंग से समझ आएगा। सी, दिल्ली इलेक्शन इसलिए लैंडमार्क है हमारी ग्रोथ के अंदर, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी सारी का सारा कैंपेन इसी पे बेस किया था, मुफ्त एजुकेशन मुफ्त हेल्थ, और जीता है देखो। तो उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एजुकेशन और हेल्थ के बेसिस पे भी इलेक्शन जीते जा सकते हैं। आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये करने की जरूरत नहीं है, कास्ट रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान चाइना करने की जरूरत नहीं है। तो उसने एक मॉडल, हाँ छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पर वो बढ़ेगा आगे।
तो लोग जरूर पॉलिटिशियन से पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था 5 साल, और कोर्ट ऑफ पीपल में तो जवाब देना ही पड़ेगा। अंबेडकर कहते हैं कि पॉलिटिशियन पूरा अपना टेन्योर निकाल सकता है बिना कोर्ट के धक्के खाए, डीपीएसपी नहीं करेगा तो, लेकिन 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएगा। आप समझ रहे हैं? और एक और चीज, दिस इज अ बीकन, दिस इज अ डायरेक्शन दैट गाइड्स अ स्टेट। आपको कुछ नहीं पता क्या करना है, डीपीएसपी करो। आर यू गेटिंग दिस? एससी एसटी को वेलफेयर दे दिया, ओबीसी को वेलफेयर दो। तो आप देखिए, दिस इज सच अ गुड थिंग। It gives us the direction. It gives us the aim to live. It gives the direction to the state to frame policies. That is its heading. I hope you are getting this. तो morality से जो काम हो जाएगा वो legality से बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, होगा। एजुकेशन और हेल्थ, सी मुझसे आज कोई पूछता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन योर नेशन, पहली स्कीम ही जो जबान पे आती है वो या तो राइट टू एजुकेशन आती है या मनरेगा आती है, क्योंकि डीपीएसपी से आई है वो। तो आपको पता नहीं है पर ये बहुत अच्छी चीज है। और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस कन्या, उन्होंने बोला था कि ये डीपीएसपी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये नहीं दिखाता कि कुछ लोग चाहते थे डलवाना, अंबेडकर वगैरह तो डल गया। ये दिखाता है कि पूरे देश की जो इनर आत्मा, जो आपकी सोल चाहती थी ना आपका देश जैसा बने, ब्रिटेन से अलग, ये वो बना के चला गया है। तो दिस इज ब्रिलियंट, इंपॉर्टेंस इज ग्रेट। मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप इसकी इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, फटाफट से वाइंड अप करते हैं। राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपीज, इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपीज। फर्स्ट, राइट डाउन फर्स्ट, डीपीएसपीज, डीपीएसपीज आर positive obligations. DPSPs are positive obligations, are, see, fundamental rights negative obligations है। वो स्टेट को रोकती हैं कुछ करने के लिए, डीपीएसपी कुछ करने के लिए कहता है। सी बेसिकली अगर आपको डिफरेंस देखना हो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट। ये मैं लिखवा रहा हूं, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड दीज आर पॉजिटिव। ये कहते हैं स्टेट को कुछ करना चाहिए, ये कंट्रोल करते हैं स्टेट को, ये गाइड करते हैं स्टेट को, गाइड करते हैं, ये लिमिट करते हैं स्टेट को, ये उन्हें कुछ करने के लिए डायरेक्शन दिखाते हैं, दे गिव डायरेक्शन और पावर टू स्टेट। राइट, हालांकि लीगली बाइंडिंग है, फंडामेंटल राइट आर लीगली बाइंडिंग, डीपीएसपीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग। लाइक अगले 2 पॉइंट देने हैं तो आप ये दे सकते हो, ये पार्ट 3 में लिखे हुए हैं और लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। ये पार्ट 4 में लिखे हुए हैं और नॉट लीगली बाइंडिंग है, नॉट सिबल, मॉरली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग नहीं है ना। ये वाली चीज तो आप खुद ही कर सकते हैं। हाँ, जस्टिफाइबल एंड नॉन जस्टिफाइबल, गुड, बेटर वर्ड यू कैन यूज, वेरी गुड। सो आप देखिए, डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट। इसी में लिखो wherein state is imposed, wherein state is imposed, state is imposed with a moral duty, state is imposed, अच्छा moral word को underline, state is imposed with a moral duty, with a moral duty to implement them, moral duty to implement them, implement them whenever they have resources, जैसे ही पैसे आए करें, whenever they have resources, whenever they have resources, तो implement करें इसे। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 45 कहता था स्टेट को 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन देनी है मुफ्त, है ना। देखिए 1950 से लेके 2009 तक हमने ये नहीं किया, लेकिन 2009 में आरटी लाने के बाद, ऐसे ही लिखो, आरटी लाने के बाद हमने 6 से 14 ईयर्स को मुफ्त एजुकेशन दी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो 3 से 6 साल कर दिया है, पर वो पॉलिसी के अंदर किया है ना, ये कर दिया है। तो आप देखिए, ये कर दिया। और अब आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 के अंदर अब लिखा हुआ है कि भैया अब 0 से 6 साल के बीच में कोशिश करें। तो ये जिस दिन पैसे होंगे उस दिन ये भी कर देंगे। लेकिन आप देखिए, हमने पार्टली किया है, तो जब पैसे आते हैं गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है।
सर ये नीति जिस आयोग की रिकमेंडेशन जैसी हो गई, गुड बट नॉट एनफोर्सेबल, करेक्ट। बट बेस्ट पार्ट है, आप इससे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आप देख रहे हैं। तो वो वाली चीज है, डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है डीपीएसपी की? अंबेडकर ऑब्जर्व्ड, सी उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है इसे ऐड करवाने के लिए। अंबेडकर ऑब्जर्व्ड दैट डीपीएसपीज, सी इंडिया इसमें शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, दिल्ली इलेक्शंस इसका एक जीता जाता एग्जांपल है। अंबेडकर ऑब्जर्व दैट डीपीएसपीज इज द बेस्ट, DPSPs is the best political manifesto, best political manifesto available to a political party. It is the best political manifesto available to a political party. क्यों? आपको जब इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ चीजें डालनी है, यही तो बोलते हैं, देखो बोलती तो हर पार्टी यही है, एजुकेशन, हेल्थ, ये करे ना करे वो अलग बात है। तो अम्बेडकर कहते हैं किसी भी बंदे को इलेक्शन लड़ने, इससे अच्छी चीज क्या मिलेगी? बेस्ट, राइट, बेस्ट। थर्ड, डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपीज मे नॉट बी, डीपीएसपीज मे नॉट बी enforceable, DPSPs may not be enforceable in court of law, may not be enforceable in court of law, but they will be enforceable, but they will be enforceable, they will be enforceable in, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर्स में जरूर होनी चाहिए, दे विल बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ पीपल। जनता को क्या मुंह दिखाओगे, क्या किया 5 साल 10 साल, बट दे विल बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ पीपल। सी, आज ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को क्यों टारगेट करता है, क्या बोलता है वो? ये थोड़ा ना बोलता है हिंदुओं का क्या हो गया, धर्म पे क्या हो गया। वो क्या बोलते हैं कि आप ये बता दो, आपने जैसे भी आप पावर में आए हो, डजेंट मैटर, आपने 8 साल में क्या एम्प्लॉयमेंट दी, क्या एजुकेशन अच्छी हुई, क्या हेल्थ बेटर हुआ, जीतो इलेक्शन कैसे भी, राइट, दंगे करा के, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट करा के, क्लास कॉन्फ्लिक्ट करवा के, आप कैसे भी जीतो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया ना, आज नहीं तो कल तो आपसे लोग पूछे। इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग क्यों टर्न हुए थे? क्योंकि स्टूडेंट्स कहने लगे थे करप्शन गवर्नमेंट नौकरियों में इतना है, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, इन्फ्लेशन पीक पे। तो आप चीजें यही पूछते हो एंड में, चाहे वो पावर में बांग्लादेश वॉर जीतने की वजह से आई हो। I hope you are getting the entire thing. So will be enforceable in court of people, right? Next fourth. State requires, state requires, तो जिस दिन पैसे होंगे देंगे, state requires material resources, state require material resources to implement it. State requires material resources to implement it, to implement it. However, however, if they fail, however, if they fail, if they fail to implement it, if they fail to implement it, if they fail to implement it, comma, they will be answerable. They will be answerable. They will be answerable to people. They will be answerable to people in next journal elections. In next journal elections. आई होप आपको ये समझ आ गया कोर्ट ऑफ पीपल वाला। लोगों को पता है सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, पर आपने प्रॉमिस किया मैनिफेस्टो में, तो अगर आप 5 साल ये नहीं करते हैं तो कोर्ट में तो नहीं जा सकते, हम नॉट एनफोर्सेबल। बट हाँ, आप वोट मांगने तो आओगे ना, तब क्या बोलोगे आप, क्योंकि तब आपने काम नहीं किया होगा, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ, सेकेंड लास्ट, डीपीएसपीज एक्ट एज बीकन, बीकन होता है लाइट, DPSPs act as beacon, beacon to guide state. ये स्टेट को गाइड करता है, beacon to guide state, act as a beacon to guide state, right? और एक है, ये आपको बताया, DPSPs can even override, can even override fundamental rights. सी, DPSPs beacon है, लाइट हाउस है, ये कोई भी वर्ड आ सकता है, right? They can even override fundamental rights in certain circumstances.
आपको पता है दो डीपीएसपी दो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी आर सुपीरियर टू आर्टिकल 14 एंड 19। तो वो भी आपको पता है, कभी कभी तो फंडामेंटल राइट्स को भी वॉलेट कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? इंपॉर्टेंस आपको क्लियर है? यस लीगली बाइंडिंग नहीं है, यस पॉजिटिव। अच्छा ये स्टेट की ड्यूटी है पर मॉरल ड्यूटी है, तो कोर्ट में तो हम स्टेट को नहीं लेके जा सकते, पर जनता को क्या मुंह दिखाओगे? ये गवर्नमेंट को उनको काम करने के लिए डायरेक्शन दिखाता है ना? और देश एक वेलफेयर ओरिएंटेशन की ओर शिफ्ट हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडियोलॉजी है इसमें, तो ये वो वेलफेयर स्टेट बनाने में करता है। और अंबेडकर ने एक लाइन में से बहुत अच्छा समअप किया है, दैट इज इट इज अ चेक दैट विल बी पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। जिस दिन पैसे होंगे देंगे जरूर, और जनता को पसंद आएगा। देखो दिल्ली इलेक्शन इसका एग्जाम्पल है। तो आप नीचे दो कोटेशंस लिख सकते हैं एंड देन इट इज डन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सो आप लिख सकते हैं अंबेडकर, एक इनकी स्टेटमेंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपीस इज अ चेक, डीपीएसपीस is a check that is paid on bank's convenience। बैंक मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जैसे ही पैसे आएंगे हम इसे एनकैश करवा देंगे। इज अ चेक दैट इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कन्या, राइट, उन्होंने भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ऐसा लगता है, लोगों का मन पढ़ लिया था जब ये चीजें लिखी थी। ब्रिलियंट, राइट? जस्टिस कन्या इन्वर्टेड कॉमर्स लिख लीजिए। इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपीस, इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपीस, इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपीस इन कॉन्स्टिट्यूशन, inclusion of DPSPs in constitution was not just reflection of a temporary majority। कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग चाहते थे तो ऐड हो गया। was not just reflection of a temporary majority in constituent assembly, temporary majority in constituent assembly, but considered wisdom wisdom considered wisdom of country expressed by constituent assembly। कि ये तो पूरे देश की ही उन्होंने बातें बता दी थी। कंसिडर्ड विजडम ऑफ कंट्री एक्सप्रेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, right? So you see, basically if you talk about importance of DPSPs, I hope this is clear। इनमें और फंडामेंटल राइट्स में फर्क क्या है? फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है स्टेट पे, ये पॉजिटिव है, राइट? वो लीगली बाइंडिंग है, ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। इनको चलाने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, राइट? अच्छा, बेस्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, स्टेट को गाइड करता है। और यस कोर्ट में नहीं जा सकते, पर अगले इलेक्शन में जनता को जवाब देना पड़ेगा आपने क्या किया क्या नहीं किया। सो इट इज अ चेक दैट इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। आई होप दिस इज क्लियर।